सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 20 काल। काल आप जानते हो कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंसेस। तो काल का अर्थ है समय। क्या अर्थ है? समय। जिस प्रकार से सभी कोई न कोई काम अवश्य करते हैं यानी क्रिया करते हैं, उसी प्रकार सभी कामों का कोई न कोई समय अवश्य होता है। इसी समय को काल कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कल अंग्रेजी की परीक्षा थी, तो यहाँ यह है भूतकाल। आज हिंदी की परीक्षा है, तो यहाँ है ये वर्तमान काल। परसों गणित की परीक्षा होगी, तो यह है भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ हम तीनों कालों का विवरण पढ़ेंगे। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, यहाँ दिए गए हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ दृश्य दिया गया है जिसमें जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है। तो यहाँ भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। कल मेरा जन्मदिन था। मेरे सभी दोस्त जन्मदिन की पार्टी में आए थे। मेरा घर गुब्बारों से सजा था। मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की थी। ये सभी शब्द जो दिए गए क्रिया शब्द, ये भूतकाल में हुई क्रियाओं को दर्शा रहे हैं। अगला है, यहाँ पर उदाहरण द्वारा और समझाया गया है कि भूतकाल में किस तरह से क्रिया बताई गई है। पहला है, मान्या ने कल चॉकलेट खाई थी। अमन साइकिल चला रहा था। राम दिल्ली गया था। ये सभी क्रियाएं हो रही है भूतकाल में। वह खेल खेल चुका था। यदि हम कहते हैं तो यह भी क्या हुआ? भूतकाल में। उसी तरह वह सेब खा चुका है। मम्मी ने खाना बना लिया। बच्चे खेलकर आ गए। ये सभी भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान में चल रही है। तो यहाँ पर वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। कि आज दीपावली है। नीता रंगोली बना रही है। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। माँ पूजा की तैयारी कर रही हैं। पिताजी दोस्तों से गले मिल रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द जो है यह वर्तमान काल का बोध करा रहे हैं। वर्तमान काल के अन्य उदाहरण, परी खाना खा रही है। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। जो क्रिया घटित हो रही है वो क्या हो रही है? वर्तमान काल में घटित हो रही है। पार्थ पढ़ रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हम सब खेल रहे हैं। दादी सैर कर रही हैं। ये सभी क्या है? वर्तमान काल में क्रिया घटित हो रही है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है भविष्यत काल। भविष्यत काल है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। हम सब नाना जी के घर जाएंगे। ये क्या होंगी? ये सब क्रियाएं भविष्यत काल में होंगी। वहाँ नई नई जगह घूमेंगे। हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। यह घटना
भविष्यत काल में होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह भविष्यत काल है। भविष्यत काल के अन्य उदाहरण क्या है? भविष्यत काल के अन्य उदाहरण है कि दीपक आ रहा होगा, हम सब खेलने जाएंगे, नानी जी कल आएंगी, मान्या कल स्कूल नहीं जाएगी, पिताजी कुछ दिन आगरा में ही रहेंगे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो यहाँ भविष्यत काल के ये अन्य उदाहरण दिए गए हैं। इसकी क्रिया से हम इसको पहचान सकते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के दो भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। यहाँ तक आप इसको पढ़िएगा और पुस्तक का कार्य पूर्ण कीजिएगा।